हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज भी हम डिवीज़न करना ही सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीज़न कैसे करते हैं। लेकिन आज कोई दूसरे तरीके से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे को ट्रीनोमियल को बायनोमियल से करना है। अगर हमारे को मोनोमियल से करना होता तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं ना सारे, तो वैसे कर सकते थे। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ हर जगह बायनोमियल है। आप देख रहे हो ये सारी जगह पे बायनोमियल लिखा हुआ है, लिखा है ना, जिनसे ये सब आपको जो डिवाइड करने हैं वो। तो अब इनको डिवाइड कैसे करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, आप देखो ये है। तो अब आप इसको डिवाइड कैसे करोगे? आप क्या करोगे, जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला, इसको आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाले नंबर को आपने यहाँ लिख दिया, ये रहा, ठीक है। अब डिवाइड हमें ये करना कैसे है, देखो सबसे पहली बात ना, आपको जो ये पहली डिजिट है ये लेनी है, ये, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये डिजिट बन जाए। देखो ये डिजिट लिखी है मेरे पास 9x³ और y³। तो इसमें एक तो मेरे पास 9 नहीं है, सिर्फ इसमें देख रही हूँ मैं xy में, ठीक है। एक तो मेरे पास यहाँ पर 9 नहीं है, ठीक है ना। साथ साथ x भी एक है और यहाँ पर 3 है, तो 2x चाहिएंगे। यहाँ y एक है, यहाँ 3 है, तो 2y चाहिए होंगे। तो क्या चाहिए, एक तो 9 चाहिए, 2x चाहिए और 2y चाहिए, यही चाहिए। तो अब आप पता है क्या करो, जो आपको चाहिए ना वो आप यहाँ लिख दो। लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 9x³ y³, ठीक है। 9x² को x से करोगे तो x³, y² को y से करोगे तो y³। अब इसी वाले नंबर को आपको क्या करना है, इससे भी करना है 5 से। तो 9 5 जा 45 है ना, और x² और y² ऐसे ही रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर रह गए हैं बस। इसके नीचे तो आपने ये वाला नंबर लिख दिया, रह गए ना ये दोनों नंबर। पर यहाँ पर तो कहीं पर भी x² और y² नहीं है ना, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया। दिख रहा है आपको, ये अलग से लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। अब क्या होता है पता है, इसमें ना साइन चेंज होते हैं। माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन को हम कैसे चेंज करते हैं, देखो ये दोनों यहाँ पर प्लस के थे, ये भी और ये भी, तो माइनस कर दिया, अब ये कट गया। फिर पहली डिजिट हमेशा कट जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपने खुद से बनाई है ना आपने, इसको यूज़ करके, ठीक है। अब बात आती है दूसरी की। तो देखो जब साइन चेंज हुआ ना, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये वाला नंबर ये लिखा हुआ -14xy ये रहा, और प्लस का 20 ये रहा, ठीक है। अब फिर दोबारा वही करना है। अब आपको क्या करना है, अब बनाना है आपको ये माइनस का 45x² y², ये आपको बनाना है। अब तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो xy है यहाँ पर, एक तो माइनस का 45 चाहिए, चलिए वो भी लिख लेते हैं हम, कि एक तो हमको ये चाहिए, और x यहाँ एक है लेकिन मुझे 2 चाहिए, तो एक x और लिख लेती हूँ, एक x और चाहिए। y भी यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो एक y और चाहिए। तो इसका मतलब हम -45xy अब की बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो इसकी पहली डिजिट होती है ना वो बनानी होती है हमेशा, ठीक है, वो यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, माइनस का 45x² y²। अब करने के बाद इसको इससे भी करोगे 5 से भी, तो आपका आएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का 5 और माइनस का ये 45, माइनस का साइन आ गया। 45 को 5 से इंटू किया तो 2 2 5 और xy। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पर xy वाली एक टर्म है पहले से, ये रही है ना, तो इसी के नीचे लिख देती हूँ फिर तो मैं। तो मैंने क्या किया, माइनस का 2 2 5 xy इसके नीचे ही लिख दिया। 20 ऐसे ही छोड़ दो, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपने साइन चेंज। तो ये दोनों माइनस थे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये तो कट गया। फिर ये दोनों माइनस के थे तो ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। 20 के नीचे कोई डिजिट नहीं है ना, आप उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये वो तो कट चुका था, एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ अब देखो, तो ये है, अब जो ये वाला जो प्लस है ना, ये हमेशा इसका साइन बन जाता है। तो आपको पता है ये क्या लिखा है, ये लिखा है -14xy और +225xy, ये लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब जो ये वाला प्लस था ये इसका साइन बन गया। अब तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन साइन तो वही लगता है ना जो डिजिट बड़ी होती है। तो
तो यहाँ पर मेरे पास +2 to 5 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है ना। और ये वाला 20 मैंने ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। अब आपके पास पहली डिजिट आ गई, यहाँ पर कौन सी आ गई, ये वाली। अब आपको ये बनाना है, तो देखो ये कैसे बनाएंगे। आपके पास एक्स वाई तो यहाँ पर है ही, तो एक्स वाई तो चाहिए, वो है। 211 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब 211 से प्लस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर वही स्टेप दोबारा रिपीट किया मैंने। क्या किया, इस 211 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा और इस 211 को इससे भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जब मैंने दोनों से करके लिखा तो मेरा ये आ गया 211 XY, ठीक है। और प्लस का क्या आ गया मेरा यहाँ पर 1055, ठीक है ना। अब ये तो कट जाएंगे, दोनों प्लस का था तो माइनस हो गया, ये दोनों प्लस थे तो माइनस हो गए। एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस प्लस होता है तो माइनस लगता है, प्लस माइनस होता है तो प्लस लगता है, माइनस प्लस होता है तो माइनस लगता है, माइनस माइनस होता है तो प्लस लगता है। ये कुछ साइन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, प्लस प्लस है तो माइनस हो गया। अब आपको मैंने ये भी बोला था कि जो ये नीचे वाला साइन है ना वो इसका साइन बन जाता है, तो इसका मतलब ये लिखा है आपके पास +20 और माइनस का 1055, ये लिखा है ना। अब आप इसे सॉल्व कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1035, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर सेम वही है, स्टेप सारे वही है, थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन आप एक एक स्टेप करके करोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड में क्या है, तो आपको पता है कि ये वाला नंबर यहाँ लिखेंगे और ये वाला नंबर यहाँ लिखेंगे। चलिए आप देखते हैं, सबसे पहला है मेरे पास यहाँ पर x², तो उसको काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मेरे पास x ही है, इसका पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट देखेंगे, एक और x चाहिए, तो मैंने यहाँ एक और x लिख लिया। अब इस x को एक बार इससे इंटू कर दिया, इस x को एक बार इससे इंटू कर दिया, है ना। तो x को x से किया तो x², x को 3 से किया तो 3x। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखना, मतलब सेम वेरिएबल वाले एक के नीचे एक आते हैं। और अगर आपके पास वेरिएबल मैच ना हो ना तो आप साइड में यहाँ पर कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों तो प्लस के हैं तो माइनस का होके ये मैंने काट दिया, फिर ये दोनों प्लस के थे तो माइनस का, 17 में से 3 गया तो 14, आपको पता है ना ये -3 के आगे लग जाएगा, नीचे वाला साइन हमेशा सेकेंड डिजिट का बन जाता है, ठीक है। तो 14x -9 आ गया। अब मुझे पहली डिजिट 14x है और यहाँ x लिखा है, 14 चाहिए तो प्लस का 14, है ना। तो 14 को इससे इंटू किया 14x, 14 को इससे इंटू किया 14 3 जा 42, तो ये दोनों प्लस के थे तो यहाँ माइनस लग के इसे काट दिया, ठीक है। अब यहाँ बचा -9 -42, तो ये दोनों माइनस के साइन प्लस का लग जाएगा, और अब ये प्लस का साइन किसका हो जाएगा, इस 42 का, तो इसका मतलब -9 + 42 है, ठीक है ना। सॉल्व किया +33 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक पार्ट और समझाती हूँ, डी पार्ट, बाकी क्या आप खुद से करोगे। देखो डी पार्ट में आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ आपसे वो कह रहा है कि अब AB है, अब टर्म्स नहीं है, 1 2 3 नहीं है, AB दे रखा है, कोई बात नहीं, AB यहाँ लिख दिया और ये वाला नंबर यहाँ लिख दिया। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ A² है और यहाँ A है, एक A और चाहिए, चलिए एक A और लिख देते हैं। अब इस A को इससे भी इंटू कर दिया और इस A को इससे भी कर दिया, तो A को A से किया तो A², A को B से किया तो AB आ गया। तो AB वाली एक टर्म थी, मैंने उसी के नीचे ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखो ये तो कट गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस, 2AB में से 1AB गया तो 1AB बचा, ये 2 नहीं है, ठीक है ना, कटा हुआ ये, प्लस का B² ऐसी है। अब आपकी पहली टर्म यहाँ पर आ गई है, अब पहली टर्म है आपकी AB, लेकिन यहाँ तो A ही है तो B चाहिए मतलब, और तो मैंने +B कर दिया है। अब इस B को क्या करूँगी मैं, दोनों से इंटू, इस B को इससे भी इंटू और इससे भी इंटू, तो B को A से किया तो AB आया, B को B से किया तो B² आया। ये दोनों प्लस के थे, माइनस का लिख के काट दिया, ये दोनों प्लस के थे, माइनस का लिख के काट दिया, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ज़रूरी नहीं है हर केस में रिमाइंडर 0 आए, कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए देखो इनमें नंबर ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल भी इसलिए क्योंकि शायद मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखिएगा वीडियो को, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।